अच्छा मुझे बताया कि भारत इतना पावरफुल हो गया कि वो डंके की चोट पर उनको आगे जाकर जवाब दे रहा, काउंटर कर रहे इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। हैं। क्यों? मुझे इंडिया आपको लगता है बदतमीज ही है शुरू से ही। यार लाइक मजहब नहीं सही उनका, मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे ही नहीं सही, अजीब। देखिए हम किसी के मजहब पे बात नहीं कर सकते ऐसे, फिर चाइना का तो कोई दीन मजहब ही नहीं है भाई। हम चाइना को क्या समझते हैं? क्या हम चाइना के गुलाम है, दोस्त है, दुश्मन है, कौन है हम? हम कहते हैं चाइना के दोस्त है, लेकिन असल में हम गुलाम हैं उनके। क्योंकि जितनी हमारे यहाँ पे देखें चाइना की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं बहुत ज़्यादा। चाइना का शुक्रिया, पाकिस्तान को साथ रखा हुआ है उसने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेंडिंग थॉट्स में। जब एक पाकिस्तानी एंकर ने दो पाकिस्तानी लड़कियों से भारत के बारे में पूछा तो उन्होंने इंडिया के लिए बुरा भला कहा। तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो होने वाली है निम्रा अहमद ऑफिशियल की। पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो के बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। वैसे तो पाकिस्तान और चाइना की अच्छी दोस्ती है, और 1949 में 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 1949 में चाइना। तो उस एतबार से तो देखें, अगर चाइना इतनी तरक्की कर सकता है तो कर पाकिस्तान भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट और यूनिटी की कमी है, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम रूट कॉजेज़ पे देखें तो बहुत सारी वजूहत हैं जो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नहीं, चाइना को बीट कर सकते हैं क्या, जिससे हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी? देखिए पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त है, तो दोस्तों को कम्पीट नहीं करते। पाकिस्तान की ये थॉट है। क्या बात है, यानी कि चाइना है भाई, रहो तुम लोग दूसरे नंबर पे, हमारी तरफ नहीं। हम कभी नहीं, गुनाह हो जाएगा अगर हम सोच लेंगे कि हमने तुम लोगों से आगे बढ़ना है। पाकिस्तानियों का और उधर के पॉलिटिकल सिचुएशन का हाल ये है जो मैंने आपको बताया ये, लेकिन उसको कवर वो इस तरीके से करेंगे कि वो हमारा दोस्त है तो हम उसको कम्पीट नहीं करेंगे। हम चाइना को क्या समझते हैं? क्या हम चाइना के गुलाम है, दोस्त है, दुश्मन है, कौन है हम? हम कहते हैं चाइना के दोस्त है, लेकिन असल में हम गुलाम हैं उनके। क्योंकि जितनी हमारे यहाँ पे देखें चाइना की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं बहुत ज़्यादा। चाइना का शुक्रिया, पाकिस्तान को साथ रखा हुआ है उसने। क्या बात है, चाइना बिल्कुल सही बात है। उसका शुक्रिया। जाहिर है हर चीज हमारी चाइना से आ रही है। ये देखिए, ये जो पीछे वाला कवर है फोन का, ये भी चाइना का है। मेरे पास खुद चाइना की इतनी सारी चीजें, आप लोगों की भी यहाँ पर ढेरों। ये बैग भी चाइना का ही होगा। मैं तो कह रही हूँ मेरा दिल भी मेड इन चाइना यार। अच्छा मुझे बताया कि भारत इतना पावरफुल हो गया कि वो डंके की चोट पर उनको आगे जाकर जवाब दे रहा, काउंटर कर रहे हैं। इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। क्यों? मुझे आपको इंडिया बदतमीज ही है शुरू से ही। लगता है यार लाइक मजहब नहीं सही उनका, मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे ही नहीं सही, अजीब। देखिए हम किसी के मजहब पे बात नहीं कर सकते ऐसे, फिर चाइना का तो कोई दीन मजहब ही नहीं है भाई। ये बताया, अभी आपने बोला है कि आपको उनका मजहब पसंद नहीं है। देखिए जिस चीज को हम गाली देते हैं ना, उनके सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है? कोई बंदा हमारे मजहब पर अटैक करे, हम कभी बर्दाश्त करेंगे? यहाँ खड़े होकर कभी मैं बर्दाश्त करूंगी, आप बर्दाश्त करेंगे? कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मजहब एक बहुत सेंसिटिव चीज होती है। किसी के भी मजहब पर आप अटैक करोगे ना, उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन देखें एक बात है, अगर उनके मजहब में गाय की पूजा है वो लोग करते हैं, ठीक है, वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर मुसलमानों से खाते हैं तो क्या मुसलमानों को कत्ल करना जायज़ है? इस वहाँ अच्छा, इस बात पे अगर आती हैं तो वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गए हैं। फिर कैसे बन गए हैं वो? अभी ये बात देखें, ग्राउंड रिलेटिव हमें नजर आता है ना, कश्मीरियों पे जुल्म होता है, यहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है। मुसलमानों पे जुल्म होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे अगर क्रिश्चियंस के लिए के खिलाफ, अभी क्रिश्चियंस का जो मंदिर ढाया गया था उसके खिलाफ पाकिस्तान में कितना जो है ना एहतजाज किया गया था। हम कश्मीर के लिए एहतजाज नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, सॉरी टू से, मैं हूँ पाकिस्तानी, लेकिन मैं गलती पॉइंट आउट ज़रूर करूँगी। यहाँ पर एहतजाज होता है, लोग माजरत बाद में करते हैं। जब भी क्रिश्चियंस के साथ, हिंदुओं के साथ यहाँ ज्यादती होती है, अगले महीने फिर वही वाकयात हो रहे होते हैं। ये कैसी माफ़ी है? अब देखें, ये तो हर इंसान का इंडिविजुअल लगता है। वहाँ पे जो लोग बुरा करते हैं वो भी हम में से हैं, और जो उसकी मजम्मत करते हैं वो भी हम में से हैं। है ना, जब हम अपने ऊपर ये कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म हर कहीं होती है, यहाँ पर भी एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, तो भारत के मामले में ये लॉजिक कहाँ चला जाता है? तेल लेने जाता है। एक्सट्रीमिस्ट भारत में बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। हमारे यहाँ पे आप बहुत सारे इंडियंस को देखें, उतना जुल्म, उतना इंडियंस नहीं है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी। लेकिन हिंदुओं हिंदुओं तो के पाकिस्तानी है ना, जो यहाँ रह रहे हैं। पाकिस्तानी, चलिए मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करती हूँ, हिंदू हैं पाकिस्तानी, लेकिन उतना जुल्म और उतना सितम मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनॉरिटीज का एक पूरा हक है। ठीक करते हैं, 1% पे माइनॉरिटी आ गई है। मैंने पूरा ऑफिशियल डाटा इसका पढ़ा है। जो उनको हमने क्या, वहाँ कश्मीर की बात आप करती है, कश्मीर में हिंदू पंडित भी थे, कश्मीर में नॉन मुस्लिम भी थे। हमने भगा डाला सारे कश्मीरियों को, कश्मीरी हिंदू पंडितों को यहाँ से। वहाँ पर अभी भी है, वहाँ पर नॉन मुस्लिम भी बसते हैं। यहाँ पर कौन सा नॉन मुस्लिम है? मंदिर देख लें आप, ताले लगे पड़े हैं कश्मीर के अंदर। ये जुल्म नहीं है? ये तो अब आपके पास ग्राउंड फैक्ट्स होंगे इस चीज़ के, लेकिन अगर मैं अपने एंड पे बात करूँ
तो मेरे घर के पास या मेरे घर में जो मेड काम करती हैं वो एक क्रिश्चियन है, हम उन्हें सैटरडे का और संडे को ऑफ देते हैं क्योंकि उनकी इबादत का दिन है। वो महीने में 4 दिन छुट्टी करती हैं और उनको पूरा राइट दिया जाता है। उनकी ईदें, अभी उनका रमज़ान चल रहा है, लाइक अभी उनका रमज़ान चल रहा है, हम लोगों का तो बाद में स्टार्ट होगा, तो वो लोग वो नहीं आती, उन्हें प्रॉपर छुट्टी देते हैं। हम अपने एंड पे एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, अपने किरदार पे रह के क्या करें, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं कहती हूँ किसी के भी मजहबी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट हम लोग पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो उनका और खुदा का मामला है, उस पर छोड़ दें, ठीक है। हम दीन इस्लाम को मानते हैं, हमारा और अल्लाह का मसला है, वो उनके अपने सेंटिमेंट्स, उनका अपना रिलीजन है, लेट देम लिव फ्रीली, ठीक है। एक अब आपसे यही सवाल मैं कर रही थी, मज़हब पर बात चली गई, ये सवाल मैं कर रही थी कि भारत क्या इतना स्टेबल हो गया कि वो चाइना को काउंटर कर रहे हैं? कर रहे होंगे उनका वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, नहीं स्ट्रॉन्ग कंट्री, वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री। क्या बात है, कैसे बन गए स्ट्रॉन्ग कंट्री? अमेरिका का साथ लेके, हम चाइना का साथ लेके भी कमज़ोर रहे, वो इंडिया अमेरिका के साथ लेके, मुझे लगता है कि कैसे वैसे हो सकता है, इतने तुम आगे निकल गए, हमसे भी आगे। अरे भाई, अगर अमेरिका का उनको साथ होता, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, हमें तो एक आप अंबानी दे दें, हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाए। लेकिन जीडीपी स्ट्रॉन्ग है उनकी, हमारी जीडीपी कमज़ोर है, हमारा रुपया कमज़ोर है, ये मसाइल हमारे हैं। उनको अपनी एसेट्स की कदर है, उनको अपनी जगह की कदर है, उनको अपनी जगहों से प्यार है उन लोगों को। अगर वो जो करते हैं वो अपने मुल्क के लिए करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो कोई कुछ करता है वो खुद के लिए करता है। यही बात है, बस। बहुत नेशनलिस्ट। बात खत्म। जहाँ पर बात खत्म हो गई है। लेकिन मुझे ये बताएं कभी हमारी नाकी शक्लों में चाइना से आगे बढ़ने का हम सोच सकते हैं कि नहीं? आपने कह ही दिया कि ना की अकल है। आगे कौन जाता है जो किसी के बराबर हो? अभी तो ये बराबरी पे ही नहीं आए, तो आगे जाने का कैसे सोच सकते हैं? अब मैं आपसे आगे तब जाऊंगी ना जब आपके बराबर होंगी। अगर मैं वहाँ से खड़ी होकर कह दूँ मैं चाइना से आगे चली जाऊँ, मैं तो नहीं जा सकती ना। लेकिन आप सोच सकती हैं कि हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं या उनको बायकॉट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को? नहीं, सोच भी नहीं सकती हैं। पाकिस्तान शट डाउन हो जाएगा। नहीं, ये तो देखें, एक अभी फिलहाल जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी जिंदगी, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी को कुछ कह सके और कुछ कर सके। देखें ना, मेरी बात सुने, हम रैलियों के लिए ना उसके खिलाफ ना कुछ कर लेता। हमारे पास मुझे लगता है कि अभी उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। हमारी इंडस्ट्रियल एरिया अगर हम देखें ना तो उतना बड़ा नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। ये कुछ रियलिटीज़ हमें माननी पड़ेंगे, चाहे कड़वी है लेकिन हकीकत है। हकीकत। फिर बात यह कि हम भी नेशनलिस्ट होकर अगर ये सोचेंगे ना, है ये हमारा मुल्क ही, और हम भी कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ नहीं करना चाहते। वही देखिए, अब हजरत अली का कॉल याद आ गया कि वो कहते हैं वही दोस्त है जो आपको सच्चाई बताएगा, जो आपको वाह 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 करेगा। इसका मतलब है वो आपके पीछे से जड़ें काट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि दोनों लड़कियां भारत को बुरा भला कह रही थी लेकिन चाइना को अच्छा बता रही थी। इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में सभी चीज़ें चाइना से ही आती हैं। पाकिस्तान की अपनी इन्वेंशन कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम कई बार देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक इंडिया को बहुत बुरा कहती है, लेकिन जब उससे उसकी वजह पूछो तो वो किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं बता पाता कि हम इंडिया से नफरत इतनी क्यों करते हैं। हालांकि एंकर ने बहुत ही अच्छी बातें बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका भी कोई फ़र्क पड़ा होगा, क्योंकि भारत दुश्मन है ये पाकिस्तानी बच्चे को सिखाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।